दीनी भाई जो हमारे इतने प्यारे भाई है कि इनसे शुरू में इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हुआ है। मेरी इनसे बात होती थी, इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया कि यार इस तरीके से काम करेंगे, उस तरीके से काम करेंगे, और मैं इनकी रिस्पेक्ट करता था, पहले भी आज भी करता हूँ, हमारे ही भाई है। तो मैं इनकी बातें सुनता था, ये मुझे कई बार टॉपिक्स जो है सजेस्ट करते थे, मैं इनकी रिस्पेक्ट करके वो टॉपिक, और आज भी कोई जो है एक्स मुस्लिम अगर मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करता है या लोग मुझे सजेस्ट करते हैं टॉपिक, वो मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसको ले लेता हूँ। तो दीनी भाई भी हमारे टॉपिक सजेस्ट करते थे, हम उसको ले लेते थे। तो कॉल करके मैंने कभी ना मुन्ना भाई को कभी बोला है कि आ जाओ स्ट्रीम में, या दीनी भाई को भी ऐसा मेरे को तो याद नहीं है कि मैंने कभी बोला है। लेकिन अभी अगर दीनी भाई को लगता है तो यार जरा अपना कितनी कॉल हिस्ट्री दफा चेक कर ले। कितनी दफा आपने बोला भी है बाकायदा कि भाई भाई मैं नहीं आ पाऊंगा तो मेरा चैनल तुम शुरू कर देना, घंटे 2 घंटे बाद मैं भी जुड़ ही जाऊंगा। बोले थे नहीं बोले थे? क्या क्या आप क्या? कितनी समझा नहीं दफा मेरे को। आपने बोला कि भाई मैं हो सकता है लेट हो जाऊं, तो तुम शुरू कर देना हाँ प्रोग्राम को, मैं घंटा 1.5 घंटा आधे घंटे में जुड़ जाऊंगा। यार दीनी भाई, कभी ऐसा हुआ है कि मैं लेट हो गया हूं और आपने मेरी स्ट्रीम कभी स्टार्ट की हुई है? क्योंकि मेरे को तो आपने याद नहीं है बोला कभी भी। था या नहीं? यार अगर मैं बोला होता तो उस पे अमल भी होता ना। अगर मैं 1-2 घंटा लेट होने की बात होती तो उस पे चले, मैं आप जो वो है स्ट्रीम भी दिखा दूंगा यार जो मैंने शुरू की थी। हाँ, देख लीजिएगा जहां पे मैं 1 घंटा लेट हुआ हूं और उसके पहले आप स्ट्रीम चला, नहीं, जो क्योंकि भी मेरे को तो आपने ये बोला ना साढ़े। कि मतलब शुरू जी में जी, किया आप हूँ देख। तो दिखा दूंगा कि भाई ये मैं शुरू किया हूँ। जी जी, प्लीज प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे को ये साढ़े जी तीन जी। साल में एक भी ऐसी स्ट्रीम याद नहीं है कि मैंने शुरुआत नहीं की हम्म। हो, हमारे दीदी प्यारे भाई ने शुरुआत की हो और उसके बाद 1 घंटे के बाद जो है वो मैं स्ट्रीम आया, भाई बल्कि अगर मेरे को ये पांच याद है मिनट कि मैं ये नहीं बोला हूँ कि आप 1 घंटे बाद जुड़े थे, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने ये बोले थे कि नहीं बोले थे कॉल करके। नहीं नहीं, मेरे को याद नहीं है भाई। आप एक बार कोई स्ट्रीम चेक कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, कोई मुश्किल नहीं, ठीक आप एक ठीक। बार चेक कर लीजिए। अगर हुआ होगा तो अच्छा, जो मेरे को याद है मैं बता देता हूँ। हाँ, एडम के साथ मेरा कई बार ऐसा मामला हुआ है कि मैं स्ट्रीम में हूँ और मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई है, तो मैंने एडम को मैसेज भेजा हम्म। है कि भाई काम कर, तू ये स्ट्रीम संभाल ले और थोड़ी देर में क्लोज कर देना, मुझे अभी का अभी भागना पड़ेगा। और वो ऐसी इमरजेंसी रहती थी मेरे साथ जब ये मामला हुआ है जिसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। तो वैसी इमरजेंसी में मैंने एडम को बोला है। ये यहां मैं रोक रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। उम्मीद है मेरी आवाज आ रही। ये बहुत जरूरी पॉइंट है यहां पर, इसको मैं रोक रहा हूं कि इस बंदे ने ये बात लाइव बोल दी है कि एमरजेंसी में मैं यस्सु की कुत्ती को बोला करता था, इमरजेंसी में यस्सु की कुत्ती को बोला करता था कि वो मेरा प्रोग्राम रन करे। हाँ, अब ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। अब आपने देखना है कि फ्यूचर में इस बात से भी ये फिर जाएगा, ये इनकार करने वाला है फ्यूचर में भी इस बात से, ठीक है ना? अभी नहीं, कुछ अरसे बाद। टाइम आने दें, हर चीज का टाइम होता है। आहा, चीज का टाइम होता है। आप अंदाजा करो कि ये वो चैंपियंस खड़े गए किए गए थे जो इस्लाम के खिलाफ मानवता की बात करेंगे, और औकात और हैसियत क्या है, सुने आगे जरा। मुझे बिल्कुल याद नहीं है 3.5 साल में कि कब मैंने दीनी भाई को बोला है। दीनी भाई आप एक बार चेक कर लो, अगर रहेगा तो मैं यहाँ पे एग्री कर लूंगा कि हाँ यार हुआ तो है, शायद मेरे से गलती हो गई है, ये चीज को याद रखना। हम्म। जी, अगला सवाल दीनी भाई। चलिए, ठीक ठीक। हाँ, अभी आपने बोला कि भाई मैं आपको सजेस्ट भी अच्छा मैं करता एक था, चीज, गाइड भी करता एक था। मिनट हाँ, दीनी भाई एक हम्म मिनट रुको, हाँ प्यारे। अच्छा भाई ये देखो, मैं हमेशा से ये मेरा मानना रहा है कि दीनी भाई जो है ये हमारे इस एक्टिविज्म में इनका बहुत योगदान है। और जितने भी, चाहे अमित आप ले लो, चाहे मसूद ले लो, चाहे जितने भी लोग हैं, मैंने हर किसी को कहा है, ठीक है। तो पहले भी वो मेरे भाई थे, आज भी मेरे भाई है। और कुछ चीजें हो जाती है ना इत्तेफाकी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लड़ रहे हैं आपस में, ये ऐसी कोई मामला नहीं है। अगर कुछ चीज इनको गलत लगी है तो इनका पूरा हक है बात अपनी रखने का। नीचे लोगों ने जूते मारना शुरू कर दिए हैं कमेंट सेक्शन में।
लोगों ने जूते मारना शुरू कर दिए हैं कि हमने तुम्हें पैसे दिए थे इस्लाम के खिलाफ भौंकने के लिए, हमने तुम्हें रोकड़ा दिया था इस्लाम के खिलाफ बोलने के लिए। तुम लोग आपस में इधर लड़ना शुरू हो गए हो, ईमान यूनियन उधर लुटियां डाल रही होगी, ऑडियंस वहां पर मुसलमानों की खुश हो रही होगी, तुमने यहां पर नंगा कर नाच करना शुरू कर दिया, तबाही फिर गई ऑडियंस के अंदर, तबाही। और ये अपनी स्ट्रीम में कर रहे थे, अच्छा हुआ आज आ गए, तो यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीजें जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। अगर मैं गलती पे किधर हूँ मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि हमको जो है हमारा जो मेन मकसद है, अच्छा ये कोई दूसरा रहता तो मैं तो उसको स्टेज भी अभी नहीं देता, लेकिन चूंकि दीनी भाई। लो जी आपको मजे की चीज दिखाऊं, ठीक है, मजे की चीज दिखाऊं आपको। स्क्रीन पे देखो जरा, स्क्रीन पे देखो। आमिर हक बहुत खुश। मजा जब 50 कोस कोस के दूर गांव में इस्लामोफोब हिजड़े माँ बाप के हिजड़ा अवैध संतान लड़ते होंगे मुंह में शिवलिंग डाले, तो माता कहती होगी चुप हो जा बेटे पनौती, चुप हो जा, कमबख्त आमिरवा सुन लेगा। यकीन करो ऐसा आनंद, ऐसा सुख अपने जीवन में नसीब वालों को मिलता है। ऐ अल्लाह, इस नेमत के ऊपर मैं अगर सारी जिंदगी तेरे हुजूर सरबसजूद रहूं तो हक अदा नहीं कर सकूंगा कि हम चुभते हैं दिले यज़दा में कांटे की तरह, हम चुभते हैं कुफर के सीने में खंजर की तरह। ये खौफ, ये दबदबा और ये जलाल, मजा आया, मजा आया। हजारों के मजमे में, लाखों की भीड़ में अरबों रुपया खर्च करने के बाद एक नन्हे से पिद्दे से चैनल को नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट और सोशल ऑर्डर का थ्रेट डिक्लेयर करने के बाद, ऐ मुसलमानों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो। अरे डरना चाहिए भी, बाप से डरना चाहिए भी। ये डर अच्छा लगा, ऐसे ही डरते रहो, थोड़ी लंबी देर जी लोगे। भाई जो है वो इनसे हम पहले से जुड़े हुए हैं, स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इनको कोई भी गलतफहमी बाकी रहे, जहाँ पे मेरी गलती होगी मैं एक्सेप्ट कर लूँ, कोई मुश्किल नहीं। हमारे प्यारे भाई, तो ये लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमारा भाई है। दीनी भाई का भी चैनल है, ये कभी भी आ सकते हैं। मैंने कभी दीनी भाई को मना नहीं किया था कि मेरे चैनल पे मत आओ, जब भी आए इनको मैंने प्यार से लिया है, और इन्होंने यहाँ पे डिस्कशंस भी की हुई है, इन्होंने यहाँ पे बल्कि डिबेट भी की हुई है डंगर केडी मुस्लिम से, तो ही इज माय ब्रदर, नो प्रॉब्लम। आज इनका जितना भी डाउट्स है ना वो एक बार में खत्म कर देंगे, ताकि लोगों में भी जो है ना वो इख्तिलाफ ना बने। जी दीनी भाई, नेक्स्ट पॉइंट। चलो शुक्रिया, कम से कम आपने इतना ही बोला तो कुछ जो आके उधर बकवास कर रहे थे थोड़ा उनको जवाब मिला होगा। चलो शुक्रिया। अच्छा, आपने बोला कि भाई चलो मैं आपकी हेल्प भी करता था, गाइड करता था। आप कब आए हेल्प करने वैसे?
ओके, अच्छा। कहता है ये तो मान लिया कि मैं हेल्प किया करता था, सजेशन दिया करता था, करता धरता था, स्ट्रीम भी स्टार्ट करने का मुझे कहते थे कि ये टांगा सवारी करके आप चला देना इस खोता रेडी को, इस खोता करोला को, जो इस्लामोफोब के टकों पर पलने वाली ये मूवमेंट, इसको धक्का स्टार्ट तुम कर देना। आप कब आए हैं? ये है सवाल, सुनते जाइए। करता था, आप कब आए हेल्प करने वैसे? ओके, अच्छा। मेरी जो हेल्प है मैं अभी भी साफ-साफ कह देता हूँ, पहले से मेरा ये स्टैंड रहा है या पहले से मेरी ये सोच रही है कि ये जो मैं 3 दिन देता हूँ, ट्यूसडे, फ्राइडे और एडम साहब की स्ट्रीम में सैटरडे, इन 3 दिन के अलावा मेरे लिए कोई एक्टिविज़्म नहीं है, मेरे लिए एक्स मुस्लिम कोई चीज़ नहीं है, मेरी पर्सनल लाइफ़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी पर्सनल लाइफ़ में। ये 3 दिन के अलावा मैं जो है अगर कभी दिल किया, मौका मिला, मैं 5-10 मिनट के लिए चले जाऊँगा, लेकिन मैं इसके अलावा इस एक्टिविज़्म को टाइम नहीं दे सकता। लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ पे मुझे मौका मिलता है, जैसे कि कभी न्यूज़ चैनल पे जाना है, कभी दूसरे चैनल पे जाना है, जहाँ से लोगों को इस एक्स मुस्लिम एक्टिविज़्म के बारे में पता चले, वो मैं कोशिश करके जाता हूँ, चाहे न्यूज़ चैनल हो, चाहे पॉडकास्ट हो। आज भी मैं एक पॉडकास्ट के लिए आया हूँ और इसमें देखिए दीदी भाई, आज भी मैं एक पॉडकास्ट के लिए आया हूँ। आज भी मैं पॉडकास्ट के लिए आया हूँ। पेड पॉडकास्ट, पेड एंड फंडेड पॉडकास्ट के लिए मैं आया हुआ हूँ। पॉडकास्ट कैसे मैं हासिल करता हूँ कि हिंदुत्व के एजेंट पैसे फेंक कर स्पैमिंग करते हैं, उसके बाद ईमेल्स की स्पैमिंग करते हैं, उसके बाद इंस्टाग्राम पर स्पैमिंग करते हैं और उसके बाद प्राइवेट चैट भेजते हैं और कहते हैं जनाब ये इस्लाम के खिलाफ बड़ा बेहतरीन भौंकता है, लिहाजा इसके साथ पॉडकास्ट कीजिए, बल्कि इसकी कास्ट के अंदर पोर्ट घुसेड़ दीजिए और इसको सामने बिठाइए। हाँ, आमिर हक के सामने बैठने का तप्पड़ इसके अंदर नहीं है। हाँ, इसकी कास्ट में पोर्ट घुसेड़िए। जी। भाई कि मेरे चैनल पे जितने भी एक्स मुस्लिम आए हैं, मैंने रन टाइम पे बिठा-बिठा के लोगों से कहा है कि भाई इसको सब्सक्राइब करो। आज हमारे चैनल से इनको 1000 सब्सक्राइबर का हम गिफ्ट देके भेजेंगे। जितने भी एक्स मुस्लिम आए और पहले नहीं आज तक जितने भी आज भी जितने एक्स मुस्लिम आते हैं, मैं बिठा के उनसे कहता हूँ उनको बिठा के लोगों से कहता हूँ कि भाई प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करें, इनको सपोर्ट करें। तो भाई अगर आपका ये पहले से अगर मेरे ऊपर ये है क्या कहते हैं उसको नाराज़गी है, तो ये नाराज़गी आपको आगे भी देखने मिलेगी मेरे प्यारे भाई क्योंकि मैं इन 3 दिनों से ज़्यादा मैं अपना टाइम इसमें नहीं लगा सकता मेरे भाई। और जी, इसके तो हाँ, उसके पास तो तू जाता है, यस्सु की कुत्ती के पास तो तू सुबह शाम बैठा होता है और यस्सु की कुत्ती के पास पता है क्या ड्यूटी करने के लिए जाता है? सुपर चैट पढ़ने के लिए। ओके यार, यस्सु की कुत्ती कहता है ओके यार मैं जरा सुसु कर रहा हूं, तू जरा इनकी सुपर चैट के ऊपर सुसु कर। My piss is better than their Devi Devtas and I am going to do susu and piss on them. That's who I am. Now do your job and read this susu and piss वाला सुपर चैट। चलो जी, सुपर चैट शुरू हो जाती है। ये ड्यूटी है जी इनकी। मैं तो 3 दिन इस एक्टिविज्म को दे सकता हूं, उसमें से सुपर चैट पढ़ने के लिए किराए का टट्टू मैं बनूंगा। लानत तुम्हारे जीवन के ऊपर और तुम्हारे जन्म के ऊपर और तुम्हारी जन्म कुंडलियों के ऊपर और तुम्हारे जनाब खोपड़ों के ऊपर। ऐसी जिंदगी के ऊपर थुफ है कि जिसमें एक्टिविज्म का नाम ये रखा हो कि फलां की स्ट्रीम पर जाकर सुपर चैटें पढ़नी है। लानत तुम्हारे एक्टिविज्म और तुम्हारे इंटेलेक्चुअलिज्म और तुम्हारी एजुकेशन के ऊपर। लानत, डूब के मर जाओ सुपर चैटें पढ़ने के लिए किराए के टट्टू। के तो ये बावजूद अगर लग रहा है कि मैं लोगों का सपोर्ट नहीं करता हूँ मेरे प्यारे भाई, तो आई एम रियली सॉरी फिर आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। जी।
नहीं, अपने चैनल पे तो कोई भी बैठे किसी के भी बारे में बोल देगा, मैं उसको इतने सपोर्ट करो, ये वो ठीक है। अच्छा दिनी भाई, मैं लेकिन आपसे ये एक बोल रहा चीज था, मेरे को आए आए आए, तगड़ा पॉइंट, तगड़ा पॉइंट। गिरगिट कहता है सपोर्ट बोलते हैं अपने तशरीफ को किसी दूसरे के चैनल पर लेकर जाना, इसे कहते हैं सपोर्ट। ये गिरगिट कह रहा है कि मैं तो तुम्हारे चैनल के ऊपर घंटे देता रहा हूं, तू मेरे चैनल के ऊपर कभी नहीं आया। अपने चैनल के ऊपर बैठकर अपनी ऑडियंस को कहना ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो, ये तो और बात है। तू कितने के चैनल पे जाके सपोर्ट करने गया है? कितनी स्ट्रीम्स में लोगों को टाइम दिया, कितने लोगों के साथ कमिटमेंट की और उस कमिटमेंट को पूरा किया। जबरदस्त पॉइंट है। देखें, जहां गिरगिट है एक नंबर का छोड़ू और छड्डू और फुद्दू किस्म का आदमी, घटिया टपोरी लफंगा लुच्चर आदमी, बिल एक दो नंबर आदमी है, मगर बात सही कर रहे। देखिए, जो बात सच है उसको मैं सच कहूंगा। ये पॉइंट उसका जबरदस्त है। हाँ, आगे। ये सुनो ना दिनी भाई, मेरे नहीं, को यहाँ एक यहाँ मेरी बात क्लियर, अभी देखो आपने मैं ये इसी में ही बहुत अच्छी सवाल है, बात आप बोले हैं। हाँ, इसी पे कि मेरा एक ये मेरा सवाल है। पहले ही से रूल था कि 3 दिन के अलावा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये रूल कब बना? क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई नहीं रूल रूल याद नहीं है नहीं है। भाई, ये रूल ऐसा कोई लिखत पढ़त रूल नहीं है। हाँ, तो मतलब ये बोले मैं कब, किसको बोले ये रूल? नहीं मैं भाई मैं मेरा ये रूल तो पहली बात तो रूल नहीं है, और इसको बोल लाजवाब, लाजवाब कर दिया, घर घुस के लाजवाब कर दिया तुम्हारे देवता को, चैंपियन को, घर घुस के। उसने कहा ये तूने कब बोला है कि मेरे पास है ये दिन है? बोला कब? नहीं, ये कोई विक्स। पता है क्यों? क्योंकि गिनती के उन लोगों के इधर उधर ये जाता है जो लोग इसको टट पूंजियों को पैसे लगाते हैं। ये किराए का टट्टू पॉडकास्ट करने के लिए तो फटाफट स्टूडियो कैम के ऊपर अपना पिछवाड़ा रखता है और स्टूडियो माइक के ऊपर उस सुराख को फिट करता है। जब पॉडकास्ट की बारी आती है उस वक्त इसके 3 दिन किधर जाते हैं? पिछवाड़े से निकल जाते हैं 3 दिन इसके, उस वक्त निकल जाते हैं। तबाह करके रख दिया है गिरगिट ने इसको इसके चैनल के ऊपर। वाकई यार, वाकई तबाह कर गया। बोलने की किसी को जरूरत नहीं है, ये मेरा पहले से तरीका रहा है, या मैं अरे तो ये चीज भाई, मानता हूँ। मैं दिनी भाई सुनो तो सही, आपने भी सवाल हम्म किया है तो सुन तो लो। देखो, मैं ये चीज को पहले से लेके चल रहा हूँ, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। अगर आपको नहीं मालूम था तो अब मालूम पड़ गया, और लोगों को भी मालूम पड़ गया। नहीं, नहीं दिक्कत मालूम था लेट यही मालूम दिक्कत पड़ा था। ना। ना साहिल भाई, चलो, दिक्कत लेट मालूम पड़ा। चलो कम से कम मालूम तो पड़ा अभी। लेकिन मेरा पता क्यों कह रहे हैं? पता है वो क्यों कह रहे हैं कि लेट मालूम पड़ा? उसके पीछे रीजन है। वो कहता है ये चीज लेट मालूम इसलिए पड़ी कि हमें तो तू बुला बुला के कहता रहा है 5-5 घंटे, 7-7, 8-8, 10-10 घंटे मेरी स्ट्रीम के अंदर बैठो। हम तो बैठते रहे। जब तेरी बारी आई तो तू तो घुसा ही नहीं। तूने कह दिया मेरा रूल ही कुछ और है, मेरे पास तो दिन ही कुछ और है। हमें तू घंटों बिठाकर वहां जनाब जलील करता रहा। हमारी बारी आई तो तू दौड़ गया। मेरा एक हम्म सवाल है आपका आपसे दिनी भाई। हम्म मुझे ये बताओ कि भाई कि ये जितना भी एक्सपेक्टेशन है सारे एक्स मुस्लिमों को, ये सिर्फ साहिल से क्यों है? क्योंकि जफर सबने से आके क्यों है? आपके चैनल पे मेहनत की थी। भाई, भाई तो मैंने आपको जो है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन तगड़ा पॉइंट, तगड़ा। कहता है मुझसे एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो? ओए भिकमंगिए, जब इधर उधर से लोगों को इकट्ठा करके तूने ये टीटो पार्टी शुरू की थी, उस वक्त तो लोगों से भीख मांगता था। इसके चैनल को खड़ा करने वाला कौन है? इस जाहिल के चैनल को प्रमोट करने वाला और इंट्रोड्यूस करवाने वाला कौन है? इसको तो जानता कोई नहीं था। खच वाला। इसको प्रमोट करने वाला खच वाला है। खच वाला आकर सलीके और तरीके से बड़ी बनावट के साथ टांगे जोड़ के छोड़ता था गप, गप्पस्तान रेडियो बकबकैया करता था टांगे जोड़ के। तो उसको तो उठाने वाला वो था। उसके बाद इसको ट्रिक पता चला, वो भी आपको सुनाते हैं जी। किया था कि आप मेरे चैनल पे आओगे तो मैं आपके चैनल पे उतना टाइम आऊंगा।
मैं आऊंगा तो ही आप लोग आना, या आप लोगों ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम अगर आपके चैनल पे आ रहे हैं तो लाजिमन आपको हमारे चैनल पे आना पड़ेगा। भाई और भी चैनल है, एक्सपेक्टेशन आपका उन लोगों से बिल्कुल नहीं है। आपका जफर भाई से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो आप लोगों के बारे में वहां पोस्ट हम लोगों ने करे। मेहनत नहीं की थी ना, वहां बाकी एसोसिएशन में वहां मेहनत नहीं की है। हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि इस एक्टिविज्म को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। तो इस एक्टिविज्म को अगर सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ तो ये सिर्फ मेरे से क्यों एक्सपेक्टेशन है? आपका जो है वो जफर से क्यों नहीं एक्सपेक्टेशन है? आपका एडम से क्यों एक्सपेक्टेशन नहीं है? आपका कुरान वाला जी भाई से वहां वहां एक्सपेक्टेशन सब नहीं है? लोगों ने मिलके मेहनत नहीं की थी, और आपका ये रूल अच्छा पहले ही मतलब पता होता। अच्छा आपको लेन देन वाला ये मामला रखना था कि हम अगर आपके लेन चैनल पे देन मेहनत लेन देन का मामला होता तो मैं अपने चैनल पे बुलाता। लास्ट चैनल जो मेरा शुरू हुआ है सिर्फ उसमें 3 बार तो बुलाया दिक्कत क्या हूँ। है फिर? उसके पहले बाद में कब बुलाया मैं आपको? दिक्कत क्या है अगर ये लेन देन का मामला नहीं दिक्कत है ये कि है भाई कि हम सपोर्ट कर रहे हाँ, हैं? हाँ। दिक्कत ये है कि लोग टीम वर्क कर रहे थे, एक दूसरे को हम्म सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आप अंदर ही अंदर ये रूल बना के बैठे थे कि मैं 3 दिन हम्म के अलावा कहीं नहीं जाऊंगा। ये रूल किसी को पता नहीं था, वरना कोई मूतने भी नहीं आता भाई, कसम से बता रहा हूँ मैं। गिरगिट कहता है अगर ये रूल पहले पता होता लोगों को, तेरे मुंह पर भी कोई मूतने के लिए नहीं आता। ओए होए होए होए, दो डाला। दो डाला, तुन दिया, कट्टर मुनाफिक ने तुन के रख दिया। उसने मूत दिया तुम्हारे चैंपियन के मुंह के ऊपर। नेशनल हीरो, सुपर हीरो, उसने तुम्हारे मुंहों के ऊपर मूत दिया। उसने कहा तेरे चैनल के ऊपर को मूतने भी ना आता। ये है वैल्यू, ये है वर्थ, ये है फर्क एक मोमिन में और एक गटर छाप कीड़े में, कराए के टट्टू में, कुत्ते और पिल्ले में जिसको हड्डी डाली जाती है। यह है फर्क। एक मोमिन अल्लाह के रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए ये ताज्जुब से देखते हैं कि मुसलमान नौजवान को क्या है, अल्लाह के रसूल से देखे इतनी मोहब्बत, इस्लाम से इतनी मोहब्बत, अपनी मस्जिदों से इतनी मोहब्बत, अजान सुनते हैं तो लपक जाते हैं। औरतों के लिए इतनी गैरत, अपने दीन से इतनी मोहब्बत। अल्लाह वाहदहू ला शरीक, जिसकी कोई मूर्ति नहीं, जिसकी कोई आकृति नहीं, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, जिसका कोई यक्स नहीं, जिसकी कोई फोटो नहीं, मर मिटते हैं। और फिदाहू अबी व उम्मी अलैहि सलातु वस्सलाम, मेरे आका दो जहां, मैं कुर्बान जाऊं, आपकी मोहब्बत कैसे इंसानों के दिलों में अल्लाह की जात ने परो दी कि वो जान छिड़कते हैं, मालो मता की फरावानी लुटा देते हैं। ओए होए होए होए, क्या फर्क तारीख ने और चश्मे फलक ने कभी सोशल मीडिया की दुनिया में रिकॉर्ड पर यह फर्क भी दिखाना था कि एक मुसलमान का जज्बा और एसार और कुर्बानी क्या होता है। अल्लाह अकबर के 6-6 घंटे बैठकर, खुदा की कसम आप लोग हमें सुनते हो ना, एक आने का फायदा आप मुझे पहुंचा सकते हो, ना एक आने का फायदा मैं आपको पहुंचा सकता हूं। एक आने का फायदा, एक आने का ना आप मुझे दे सकते हो ना मैं आपको दे सकता हूं। खालिस अल्लाह के लिए और अपने दीन के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए बैठे हुए हैं। कमाल नहीं हो गया यार? ये है इनकी मुंह, इन लोगों का साथ देना है। सनातनियों, ये था तुम्हारा इंतखाब, ये थी तुम्हारी चॉइस, ये थी तुम्हारी सिलेक्शन। ये लोग थे तुम्हारे हीरोज, ये लोग थे तुम्हारे योद्धा, ये लोग थे तुम्हारे धर्म रक्षक, ये लोग थे तुम्हारे देशभक्त। अगर यही थे, खुदा की कसम एक बड़ी सी चिता जलाओ और खुद कूद जाओ उसके अंदर, तुम्हारे लिए डूब मरने का मकाम है। कि इतना पैसा लगाने के बाद भी जो संतान तुमने उत्पन्न की है वो अवैध की अवैध ही रही।
क्या हकीकत है, क्या क्या देखना पड़ रहा है, सुनो जरा। सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आप अंदर ही अंदर ये रूल बना के बैठे थे कि मैं 3 दिन के अलावा कहीं नहीं जाऊंगा। ये रूल किसी को पता नहीं था, वरना कोई मूतने भी नहीं आता भाई, कसम से बता रहा हूँ मैं। चलो अभी तो पता चल गया, किसी को पता नहीं था, वरना कोई मूतने भी नहीं आता भाई, कसम से बता रहा हूँ मैं। चलो अभी तो पता, ये रूल किसी को पता नहीं था, वरना कोई मूतने भी नहीं आता भाई, कसम से बता रहा हूँ मैं। कहीं नहीं जाऊंगा, ये रूल किसी को पता नहीं था, वरना कोई मूतने भी नहीं आता भाई, कसम से बता रहा हूँ मैं। अलावा कहीं नहीं जाऊंगा, ये रूल किसी को पता नहीं था, वरना कोई मूतने भी नहीं आता भाई, कसम से बता रहा हूँ मैं। अलावा कहीं नहीं जाऊंगा, ये रूल किसी को पता नहीं था, वरना कोई मूतने भी नहीं आता भाई, कसम से बता रहा हूँ मैं। चलो कहीं नहीं जाऊंगा, ये रूल किसी को पता नहीं था, वरना कोई मूतने भी नहीं आता भाई, कसम से बता रहा हूँ मैं। चलो अभी तो पता चल गया ना दिनी भाई। अब यार ये मुझे मुझे क्यों ये डिजावू टाइप होता है कि मूतना एंड अंधभक्त का कोई कनेक्शन है, मूतर का और अंधभक्ति का। मुझे लगता है इनका तो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का कनेक्शन है, यानी जहां अंधभक्त होता है वहीं कोई ना कोई मूत जाता है। कभी को कहता है माई पिस इज बेटर देन योर गॉड्स। सुन लो, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कहता, मैं कभी बोला हूं अपनी बात, मुझे बताओ सही ना है? ऐसे मेरे पे गुस्सा करते हैं, मुझे बैन करते हैं, मैंने अपनी बात कभी की है? हम्म? मेरे जान के दुश्मन बने हुए हैं, मुझे कहते हैं तुझे पकड़ के काटेंगे पीटेंगे, वो भी मैंने कुछ कहा है? सुन लो। Stories, Krishna, Brahma, all these kind of stupidities, all of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. लो, अंधभक्ति और मूतर का कोई ना कोई तो कनेक्शन है, ये मुझे आज समझ आ रहा है। कोई मूतने भी नहीं आता भाई, कसम से बता रहा हूँ मैं। चलो अभी तो पता चल गया ना दिनी भाई। अगर आपका दिल दिक्कत ना लेट करे, हो रखी है ना, यही दिक्कत है, इसलिए एक्सपोज करना पड़ रहा है फिर। अब चलो एक्सपोज आपने कर दिया, लेट हो रखी है ना, यही दिक्कत है, इसलिए एक्सपोज करना पड़ रहा है फिर। अब चलो एक्सपोज आपने कर दिया ना, आपकी खुशी के लिए आपने अपनी बात रख, एक्सपोज करना पड़ रहा है फिर। अब चलो एक्सपोज आपने कर दिया ना, आपकी खुशी के लिए आपने अपनी बात रख दी और मैंने अपना पॉइंट रख दिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये मालूम होता तो हम उतने भी नहीं जाते, तो आप मत आना, कोई मुश्किल नहीं है, कोई बात नहीं। देखो मेरे कहता है देखो कैसा मक्कार फ्रॉडी आदमी है, फ्रॉड चेक किया इसका। कहता है चलो अब पता चल गया ना, अब मत आना। जब फायदा हासिल कर लिया, ये तो ऐसा ही हुआ कि उसको एक वैश्या की तरह उसके साथ बलात्कार किया, गिरगिट के साथ, और बलात्कार करने के बाद बोला अपने को क्या है, अपने को तो बस पानी निकालना है, चलो टिश्यू पेपर से साफ किया और गिरगिट को कहा चल बाहर जाते हुए बाहर से कुंडी लगा देना, अपने को क्या है, अपने को तो बस पानी निकालना है। अब कहता है अब ना आना। एक नंबर का नमक हराम है, नमक हराम। और मैं बता दूं, और भी कई सनातनियों के साथ यही होने वाला है। कल को यही वो शख्स था जो इनके तरले और मिन्नतें करता था, इनसे भीख मांगता था मेरे चैनल पे आ जाओ, मैं लेट हो जाऊंगा, मेरा प्रोग्राम रन कर देना, और आज कहता है ना आओ। ओए होए होए होए, ये दिन भी देखने से इस्तेमाल करके फेंक दिया। मेरे अच्छा, मेरे से जब आपकी प्राइवेसी लीक हुई थी, सुनना 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 सुनना, इंपॉर्टेंट मोड आ गया, इंपॉर्टेंट मोड। हाँ, तो मेरे ख्याल से हम सभी लोग परेशान हुई थी। कोई बात नहीं। देखो मेरे अच्छा, मेरे से जब आपकी प्राइवेसी लीक हुई थी, हाँ, तो मेरे ख्याल से हम सभी लोग परेशान थे, जो जिस तरह से जो भी कर सकता था लगा हुआ था, राइट? बिल्कुल। ठीक है। जब लोगों की प्राइवेसी लीक हो रही थी, तो आप बीच में पढ़ने से मना काहे कर दिए, जब वो गंडवासुर प्राइवेसी लीक कर रहा था तब? किसका? जब गंडवासुर लोगों की प्राइवेसी लीक कर रहा था, तो आपने हाँ। बीच में पढ़ने से मना काहे कर दिया? किस भाई? देखो दीनी भाई, अगर आप मुझे 3.5 साल से सुन रहे हैं, हालांकि ये मैं अभी अपने चैनल की पॉलिसी ब्रेक करके मैं डिस्कशन कर रहा हूं, क्योंकि आप मेरे प्यारे भाई है, आपको ये अच्छे से पता होगा कि मेरे अगेंस्ट में जितने, और ये मैं बोल भी चुका, चेक किया,
इसकी मक्कारी फ्रॉडी चेक की है? लो फिर ये भी एक्सपोज करने लगा हूं मैं, इसका फ्रॉड। कहता है मैं अपने चैनल की पॉलिसी ब्रेक करके आपको मौका दे रहा हूं, क्या हो, क्योंकि आप मेरे प्यारे भाई हैं ना। नहीं, अभी थोड़ी